आज करेंगे डायबिटीज का पर्दाफाश। सदियों से पर्दे के पीछे छुपकर सबको डरा रही है, सबको बहका रही है कि मैं कभी जा ही नहीं सकती, लेकिन आज होगा आपके सामने पर्दाफाश। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको डायबिटीज है और किसी ने आपको ये कहा है कि डायबिटीज के लिए आपको दवाइयाँ तो खानी ही पड़ेगी? अगर हाँ, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। और डायबिटीज से कई तरह की बीमारियां हो रही है। किसी को आंखों की रोशनी जा रही है, किसी को घुटनों में जॉइंट में पेन हो रहा है, किसी को जहाँ पे चोट लगती है वहाँ से उसका रुझान होने का नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि डायबिटीज के साइड इफेक्ट ये सारे तो है ही है। डॉक्टर से जब पूछो तो डॉक्टर भी यही कहता है कि एक गोली है, आपको लाइफ टाइम के लिए लेनी पड़ेगी। कई लोगों को डायबिटीज इतनी बढ़ जाती है कि उसे इंसुलिन पे डाल देते हैं, वो भी लाइफ टाइम लेना पड़ता है। तो लोगों ने मन में ये बना रखा है कि हमारी ये जो डायबिटीज की बीमारी है वो कभी जा ही नहीं सकती है। जैसे हम जब इस दुनिया से जाएंगे तब हमारे साथ ये जाएगी। क्या ये सच है? ये सच नहीं है। तो ये वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको डायबिटीज के बारे में ऐसी इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ जो हो सकता है आपके काम आए। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बता रही थी आपको डायबिटीज के बारे में। आज हम डायबिटीज का पर्दाफाश करेंगे। पर्दाफाश का मतलब है कि आज डायबिटीज की जो हकीकत है वो हमारे सामने आ जाए। मैं आपको अपनी लाइफ की बात बताती हूँ। बचपन में हमारे दादाजी को डायबिटीज हुआ करती थी। दादाजी हमेशा कलरफुल गोलियां खाते रहते थे, कभी लाल गोली, कभी हरी गोली, कभी पीली गोली। हम दादाजी से कहते थे, दादाजी क्या ये कोई टॉफिया है? दादाजी कहते थे, नहीं बेटा, ये मेरी दवाइयाँ है। हमने कहा, दादाजी आप क्यों खाते हो? दादाजी कहते थे, मुझे डायबिटीज है। हमने कहा, ये डायबिटीज ये कौन सी बीमारी होती है? दादाजी बड़े शान से बोलते थे। दादाजी कहते थे, ये तो राजाशाही बीमारी है, खानदानी लोगों को होती है। हमने कहा, राजाशाही बीमारी? राजाशाही मतलब? दादाजी कहते थे, तो राजा महाराजाओं को हुआ करती थी। हम बड़े खुश हो जाते थे कि वाह, हमारे दादाजी तो राजा महाराजाओं जैसे हैं, बड़े खानदानी हैं जो उनको भी ये बीमारी लगी है। धीरे धीरे क्या हुआ, दादाजी रोज गोलियां खाते थे। धीरे धीरे उनकी डायबिटीज बढ़ने लगी तो उनको इंजेक्शन भी लगने लगे। हम सोचते थे कि चलो कोई नहीं, ये तो राजाशाही बीमारी है, ये कोई बीमारी थोड़ी है। लोग बड़े शान से इसको कहते हैं कि भाई हमें डायबिटीज है। तो धीरे धीरे ये हुआ कि जब दादाजी की एज हो गई और दादाजी की आंखों की रोशनी चली गई, दादाजी हमें देख भी नहीं पाते थे, तब हमें थोड़ा दुख हुआ कि ये क्यों हो रहा है। पर पता चला कि ये डायबिटीज की वजह से हुआ कि जैसे जैसे डायबिटीज बढ़ती चली गई, दादाजी की आंखों की रोशनी कम होती चली गई, वो अंधे ही हो गए एक तरह से। फिर दादाजी की लाइफ ही जो कि खत्म हो गई। धीरे धीरे हम बड़े हुए, समझते गए, सुनते गए, डायबिटीज के बारे में बहुत लोगों से सुना। सभी लोग यही कहते थे कि भाई ये लॉन्ग टाइम चलने वाली बीमारी है, इसे हमेशा गोलियां खानी ही पड़ती है, इंसुलिन लेने ही पड़ते हैं, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करी और वेट लॉस जर्नी के साथ साथ मैंने और बीमारियों के बारे में सुना, और बीमारियां जो बिना दवाइयों के ठीक हो सकती है, ये इसके बारे में सुना, तो उसमें मुझे डायबिटीज के बारे में भी पता चला। तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये बात शेयर करनी चाहिए कि लोग जो ये कहते हैं कि डायबिटीज बिना दवाइयों के ठीक नहीं हो सकती, बिल्कुल गलत। बिना दवाइयों के डायबिटीज ठीक हो सकती है। ये चैलेंज है हमारा। आप जुड़िए, आप करिए, फॉलो करोगे तो ये 3 महीने में आपका जो डायबिटीज का रिपोर्ट है उसे वो रिवर्स कर देगा। डायबिटीज आपकी खत्म हो सकती है, लेकिन हाँ, हम जो बताते हैं उसे आपको फॉलो करना होगा। अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी डायबिटीज डेफिनेटली बिना दवाई के, बिना इंसुलिन के ठीक हो सकती है। कई लोग ठीक तो करना चाहते हैं लेकिन दवाइयां नहीं छोड़ना चाहते, इतने डरते हैं, कहते नहीं दवाइयां कैसे छोड़ दे। मैं कहती हूँ दवाइयां एकदम से मत छोड़िए,
जो खा रहे हो आप, धीरे धीरे हमारे जो हम रूटीन बताते हैं उसे आप फॉलो भी करिए, और धीरे 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 आप उसको फॉलो करते जाओगे तो धीरे 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 आपकी दवाइयाँ छूटती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे आपकी डायबिटीज रिवर्स होती चली जाएगी, ये सच है। लेकिन एक बार यकीन तो करिए, मानिए इसे, फॉलो तो करिए। फॉलो करेंगे, चलेंगे रास्ते पर, तभी तो रिजल्ट मिलेगा। तो डायबिटीज की रियलिटी क्या है मैं आपको बताऊं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरी तो आदत बचपन से है, जैसे मैं कोई भी बीमारी होती थी मैं डॉक्टर के पास जाती थी, उनसे पूछती थी डॉक्टर साहब ये हुआ क्यों, लेकिन कभी डॉक्टर ने मुझे कोई आंसर दिया ही नहीं। गोलियां पकड़ा देते थे, ये सुबह खाना, ये दोपहर खाना, ये शाम खाना, बेटा 3 दिन बाद फिर आ जाना और तुम ठीक हो जाओगे। पहले मैं कहती थी डॉक्टर साहब बताइए तो सही, मैंने गलती कहाँ करी, क्या ऐसा मैंने खा लिया, क्या ऐसा मैंने करा कि मुझे ये बीमारी हुई है। या नॉर्मली फीवर भी हुआ है तो भी मैं पूछती थी, खांसी भी हुई है तो भी मैं पूछती थी कि मुझे ऐसा हुआ क्यों, लेकिन कोई भी डॉक्टर इसका आंसर नहीं देता था, बस दवाइयां देते थे वो। आपके साथ भी ये होता होगा। तो डायबिटीज के लिए भी आप डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर कभी इसका रीजन नहीं बताते हैं कि हमें डायबिटीज हुई क्यों, आई कहां से। कई लोगों का कहना तो ये है कि डायबिटीज खानदानी है, अगर बाप दादाओं को है तो बच्चों में ये आएगी ही, ये भी गलत बात है। डायबिटीज खानदानी नहीं है, जेनेटिक नहीं है, डायबिटीज जीन से नहीं आई, डायबिटीज किचन से आई है। जो पहले के बाप दादा हमारे खाना खाते थे वही खाना हम आज भी खा रहे हैं, जो उनकी लाइफस्टाइल थी वो लाइफस्टाइल हम आज जी रहे हैं, तो हमें उनकी बीमारी लगेगी लगेगी। लेकिन वो जो खाना खाते थे, उनका जो लाइफस्टाइल था, वो अगर हम आज चेंज कर लेते हैं तो हमारी डायबिटीज रिमूव हो सकती है। लेकिन हमने मान लिया कि नहीं, दादाजी को थी तो हमें हो जाएगी, पापा को थी तो हमें हो जाएगी, मम्मी को थी तो हमें हो जाएगी, पर ये बिल्कुल गलत बात है। इसको आप छोड़ दीजिए कि ये कोई जेनेटिक बीमारी है, ये जेनेटिक बीमारी नहीं है। तो मैं आपको बता रही थी कि डायबिटीज का जड़ मूल कहाँ है, डायबिटीज आई कहां से, पहले इस बात को हम समझते हैं। सबसे पहले डायबिटीज जो हमारा गलत खाना पीना है, जो हमारी गलत लाइफस्टाइल है, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, ज्यादा मैदा युक्त खाना, फैट वाला खाना, बासी खाना, एक खाया दूसरा डाला, ये सब जो हमारी हरकतें हैं, जो हम ये करते हैं, इस वजह से हमारे पेट में कचरा जमा होता चला जा रहा है। इतना पेट हमारा ऐसी ऐसी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है जो वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रही है, ऐसी ऐसी गंदगी जम गई। अब आपको पता है कि जो गंदगी हमारे इंटेस्टाइन में जमा पड़ी है, तो वो कहाँ से, हमारी पूरी बॉडी के जो पार्ट्स है, जो पूरी बॉडी के हमारे ऑर्गन है, वहां पे वो उन्हें भेजती है, धीरे 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 इसमें से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी। तो एक पार्ट हमारा है पेनक्रियाज, आप जानते हैं। तो ये जो गंदगी है वो पेनक्रियाज में जाती है। पेनक्रियाज का काम क्या होता है, इंसुलिन को जनरेट करना। जब गंदगी जमा हो जाती है तो वो सही मात्रा में इंसुलिन जनरेट नहीं कर पाता है, और जब इंसुलिन जनरेट नहीं हो पाता है तो हम उसे नाम दे देते हैं डायबिटीज। शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और हम कहते हैं कि भाई इन्हें डायबिटीज हो गया, बस यही है डायबिटीज का कारण। तो हमें क्या करना है, हमें यही करना है कि हमारे पेट से जो कचरा है उसे पहला तो साफ करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम अपने पेट में जमी गंदगी को साफ कैसे कर सकते हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो को देखिए। पिछली वीडियो में मैंने इसके लिए बताया है कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। गंदगी साफ होगी तो धीरे धीरे पेनक्रियाज जो है वो अपना काम करने लगेगा, अपना काम करेगा, इंसुलिन जनरेट होने लग जाएगा, तो आपको ये जो डायबिटीज है वो ठीक हो जाएगी। वहां पे उसे रुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। डायबिटीज के लिए हम करते तो बहुत कुछ है, मीठा छोड़ दिया, टहलना शुरू कर दिया, गोलियां खाने लगे, इंसुलिन लेने लग गए, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि डायबिटीज ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। क्यों? क्योंकि हमने अपनी लाइफस्टाइल, हमारा जो ये खाना पीना है उसे हमने बदला ही नहीं है। हम वैसे के वैसे ही है, खाली हमने मीठा छोड़ा, लेकिन हमने बासी खाना नहीं छोड़ा, हमने जंक फूड नहीं छोड़ा। हमारा जो ये मैदा युक्त खाना, हम सोचते कि मैदे में इतना थोड़ी ना कुछ है,
तो फिर से हमने वो तला भुना, कोल्ड ड्रिंक, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, ये खाना हमने नहीं छोड़ा। तो ये चीज क्या है कि गंदगी आपकी साफ होने ही नहीं दे रहा है। तो डायबिटीज गोलियां खाने से ठीक कैसे हो जाएगी? एक गोली खाने से हाँ थोड़ा बहुत उसका रिवर्स मिलता है, क्योंकि गोलियों में ऐसी ऐसी चीजें हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एलोपैथी दवाइयां इतनी खतरनाक है कि अगर इंसान एक बार उसका हैबिट कर लेता है, हैबिचुअल बन जाता है, तो उसे वो एक लत सी पड़ जाती है कि उसके बिना वो ठीक हो ही नहीं सकता है। तो ये नहीं करना है। हाथ जोड़ के आपकी बार बार आपसे विनती करती हूँ कि एलोपैथी दवाइयों से दूर रहिए, दवाइयों को छोड़िए। दवाइयों की इस बॉडी में हमें जरूरत ही नहीं है। हमारी लाइफस्टाइल को हम चेंज करेंगे, खाना पीना हम चेंज करेंगे। सबसे बड़ी बात डायबिटीज के लिए सब यही कहते हैं कि आपको 1 घंटा टहलना चाहिए। मैं कहती हूँ 1 घंटा कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, स्विमिंग करिए, एरोबिक करिए, जुम्बा करिए, डांस करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, कुछ भी करिए, टहलिए, जंपिंग करिए, कुछ भी करिए, पर 1 घंटा ये मस्ट है कि आपको एक्सरसाइज करनी ही होगी। खाना पीना चेंज करिए, लाइफस्टाइल को चेंज करिए, सही टाइम पे सो जाइए, सही टाइम पे खाना खा लीजिए, सही टाइम पे सारा रेगुलर एक टाइम टेबल बनाइए अपनी लाइफ का, तो कोई भी बीमारी को हम मात दे सकते हैं। कोई भी बीमारी हमारे पास टिक ही नहीं सकती, ये दावा है हमारा। इसीलिए आप डायबिटीज को भगाना चाहते हो तो मेरी वीडियो में मैं जो भी टिप्स बताती हूँ, मेरी नहीं, वैसे तो कई लोग आपको ये सारी टिप्स देते ही होंगे, पर फॉलो करिए यार। फॉलो नहीं करोगे, सुन के हमने सुन लिया, समझा नहीं, तो वो बात वही हो जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं ना कि कोई हमको कहता है कि पानी देना, सुन लिया, समझ भी लिया कि पानी क्यों चाहिए, प्यास लगी इसलिए पानी चाहिए, पर पानी दिया ही नहीं तो प्यास कैसे जाएगी? सिंपल सा फंडा है भाई। ऐसे ही सुन लिया, मैंने कहा, आपने सुना, समझ भी लिया कि भाई मैडम कहना क्या चाहती है, लेकिन हमने उसे फॉलो ही नहीं किया, तो हम ठीक नहीं हो सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी है। आप दवाइयाँ खाना चाहते हैं, दवाइयों पे डिपेंड रहना चाहते हैं तो रहिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगी, डायबिटीज को भगाना है तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स मेरी वही है कि आप खुली हवा में सांस लीजिए। आजकल की हमारी लाइफस्टाइल ये है, घर की 4 दीवारों में बंद, ऑफिस की 4 दीवारों में बंद, एसी में पैक रहते हैं हम, लेकिन बाहर की जो नेचुरल प्रकृति से मिलने वाली हवा है वो हम ले ही नहीं पाते। सूर्य से आने वाली धूप है वो हमें मिल ही नहीं पा रही है। तो हमें क्या करना है, सुबह 1 से 2 घंटे हम अपने लिए निकालें, बाहर की नेचर प्रकृति से हम जुड़े, बाहर की हवा को हम अपने अंदर जाने दें, बाहर की धूप को हम अपने अंदर जाने दें, सूर्य के सामने जाके थोड़ी देर बैठे। जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय के साथ सूर्य के सामने जाके आपको एक्सरसाइज कीजिए, बैठिए थोड़ी देर, आंख बंद करके बैठिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, कुछ भी करिए, लेकिन ये करेंगे आप तो ये सारी चीजें जो ये बाहर के एंजल है ना, ये हवा है, पानी है, धरती है, आकाश है, पृथ्वी है, ये जो सारे एंजल है ना, वो हमारी सारी बीमारियों को ठीक करने का जिम्मा ले लेते हैं। तो इनसे जुड़िए, प्रकृति से जुड़िए, हमारे नेचर से जुड़िए और दवाइयों को टाटा बाय बाय करिए, फेंकिए डस्टबिन में। ये दवाइयाँ हमारी किसी काम की नहीं है, बिना दवाइयों के हम ठीक हो सकते हैं। डायबिटीज कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ना ही वो खानदानी है, ना ही वो राजाशाही है। राजाशाही तो इसीलिए कहा क्योंकि राजा महाराजाओं के पीछे तो 10-15 नौकर चाकर घूमते रहते थे, वो आराम से बैठे रहते थे, खाते रहते थे, पीते रहते थे, कोई काम करते ही नहीं थे, अपने ना बेड से उठते थे, ना अपनी गद्दी से उठते थे, और इसीलिए उनका मोटापा भी बढ़ता चला जाता था और डायबिटीज तो उनको होनी ही होनी है, क्योंकि ऐसी जिसकी लाइफस्टाइल है उनको डायबिटीज हुए बिना रह ही नहीं सकती है। तो यही है कि भाई डायबिटीज को टाटा बाय बाय करें, दवाइयों को फेंके और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। मैं कहती हूँ ये लाइफ बड़े भगवान ने बड़ी उससे दी है हमें, तो इसे हम एंजॉय करें। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि
जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना लोगों को इस बारे में आप बता पाएंगे। हो सकता है कई लोग आप फॉलो ना करें पर दूसरे कोई फॉलो करके बिना दवाइयों के अपनी बीमारियों को वो ठीक कर ले, तो मेरे ख्याल से वो पुण्य आपको मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना, उंगली दिखाने का भी फल मिलता है। तो भाई शेयर कीजिए और वीडियो को एंजॉय करिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, चाहे कहीं पर भी रहिए। बाय बाय।